हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसीज निकाली गई है आर्मी बेस वर्कशॉप्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसा डिपार्टमेंट है। मे भी होपफुली आपको पता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लीड करती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को। लेकिन जो वैकेंसी अभी रिलीज की गई है आर्मी बेस वर्कशॉप से वैकेंसी डीएमई की तरफ से निकाली गई है। ये बिल्कुल इक्विपमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इक्विपमेंट को बनाती है और जो आर्मी बेस वर्कशॉप से उसको यूज़ में लाती है एंड वहाँ पे रख रखाव किया जाता है फॉर आर्मी यूज़ के लिए या फिर मिलिट्री यूज़ के लिए। तो इसी वर्कशॉप्स में आप सभी आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के स्टूडेंट के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि एक बम्पर वैकेंसीज होगी। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर वेरियस पोस्ट पर स्किल्ड की वैकेंसीज है एंड सबसे बड़ी वैकेंसी ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसीज निकाली गई है। सो तैयार हो जाइए, चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है एंड किस पोस्ट पर किस वाइज क्या क्वालिफिकेशंस होगी। सारी चीज़ें ए टू जेड इन्फॉर्मेशन में डिटेल नोटिफिकेशंस के जरिए हम फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते हैं। देखिए, बेसिकली ये वैकेंसी ग्रुप सी की पोस्ट पर है। ग्रुप सी होती है एक सिविलियन की वैकेंसीज होती है। आर्मी मतलब ये हो गया मिलिट्री आर्मी, आपकी फौज में वो वैकेंसीज नहीं निकाली गई। एक ग्रुप सी की पोस्ट होती है फॉर सिविलियन के लिए। यहाँ पर ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, जैसे टेक्नीशियन हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, इस तरह की रिक्रूटमेंट होती है। तो कभी ये ना सोचें कि आपका मिलिट्री से सेना से कोई लेना देना है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी जॉब वर्कशॉप्स में मिलने वाली है। ओके, मैं भी समझ आ गई हुई। आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट, आप अपना ट्रेड अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपसे ट्रेड से रिलेटेड हो। एंड आपकी जो भी ट्रेड है आप कमेंट कीजिएगा, तो हमारी टीम की ओर से आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अथवा एलिजिबल नहीं हैं। एंड इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पाने के लिए गूगल पे जाएँ या फिर क्रोम पे और सर्च करें लेटर वाला। लेटर वाला ही आप सर्च करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। जस्ट नीचे लिंक मिल जाएगी लेटर वाला बाय सक्सेस दिलीप, इस लिंक पे आपको क्लिक करनी है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, और यहाँ पर निरंतर आईटीआई जॉब्स, डिप्लोमा एंड बी बीटेक इंजीनियरिंग की लेटेस्ट अपकमिंग जॉब्स आपकी पब्लिश होती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, प्राइवेट जॉब्स हो या फिर इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप हो। सो सही है, यहीं पर आपको आर्मी बेस वर्कशॉप्स की वैकेंसीज मिलने वाली है नोटिफिकेशन अप्लाई करने के लिंक पे। ओके, तो गूगल पे सर्च करनी है letterwala.com। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड ग्रुप सी पोस्ट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब टोटली परमानेंट जॉब्स होगी इन द ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर। यानी डिपार्टमेंट जो आपका दो तरह का डिपार्टमेंट है, आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, दूसरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। यही दोनों डिपार्टमेंट में वेरियस वेरियस वैकेंसीज को यहाँ पर डिवाइड की गई है। सबसे पहले हम डिस्कस करने हैं, साथ में आपको प्लेस ऑफ वर्क बताएंगे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी आफ्टर जॉब लगने के बाद। वैकेंसीज है, पोस्ट पर फोकस कीजिएगा। आईटीआई स्टूडेंट या डिप्लोमा स्टूडेंट, तभी आपके ब्रांच नजर आने वाले यहाँ पे। देखो, एक साइड में आपको यहाँ पर सीरियल नंबर, ये कमांडेंट है, यानी जो भी आपका कमांडर हेडक्वार्टर है या फिर कैंटोनमेंट होता है उस जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी। और जिसका हेडक्वार्टर जैसे उगरा यहाँ पर हो गया मेरठ उत्तर प्रदेश, ये आगरा हो गया, ये जबलपुर हो गया। देन अलग अलग बेसिस पे वर्कशॉप्स में आपको पोस्टिंग मिलेगी। ये आपका पूरी एड्रेस यहाँ पर बताया गया, ये एड्रेस है, ये लोकेशन है। लेकिन हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो पहली पोस्ट है, आप देख सकते हैं हाईली स्किल्ड ग्रेड 2 की पोस्ट है इलेक्ट्रिशियंस की, इसमें पोस्ट नजर आएगी। हाईली स्किल्ड ग्रेड 2 में टेलीकॉम मैकेनिक की पोस्टें हैं। फिर आपको मिल जाएगी आर्मानेंट मैकेनिक की पोस्टें, आर्मानेंट मैकेनिक ग्रेड 2 की पोस्टें। अलग अलग आपको बेस भी देखनी है। फार्मासिस्ट की पोस्ट है, एलडीसी की वैकेंसी, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर, आपकी व्हीकल मैकेनिक जो कि आर्म्ड फाइटिंग होती है एओसीपी ट्रेड वाले, इलेक्ट्रिशियंस, फिटर, वेल्डर, ये है ट्रेड्समैन मेट। तो सारी पोस्टें आपको देखनी होगी, क्योंकि सब वैकेंसीज कमांडेड है। जिस क्वार्टर में, जिस डिवीजन में वैकेंसी निकाली गई वहाँ पर एलडीसी, कुक, वाशरमैन, फायरमैन, बारबल, एमटीएस की वैकेंसीज है। व्हीकल मैकेनिक जो हाईली स्किल्ड ग्रेड 2, हाईली स्किल्ड की दो तरह की पोस्टें हैं, एक ग्रेड 1 है, एक आपका ग्रेड 2 है। देन आपको मिल जाएगी, फिर आपको ट्रेड्समैन की पोस्टें देखने को मिलेगी, ट्रेड्समैन मेट की। इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। सबसे अकॉर्डिंग आपको चेक करनी है कि किस फील्ड में, किस यूनिट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ड्रीम है कि आप
बेंगलुरु कर्नाटका में जॉब लोकेशंस पाना चाहते हैं तो ये शेड ओपन करनी है और यहाँ पे देखनी है कि ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट कितनी है बेंगलुरु डिविजन्स में। तो यही चेक करनी है। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन से पास आउट हैं आईटीआई, तो यहाँ पर चेक कीजिएगा आप लोग कि आपका पोस्ट कितनी है, विथ कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट निकाली गई है। इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है, नहीं तो आप वैसे भी एलिजिबल नहीं हो पाओगे। सो अप्लाई करने का सही तरीका भी पता होनी चाहिए। तो ये पूरी डिटेल से अब इसमें देखो कि किस जगह पे आपको किस इन्फॉर्मेशंस को मिलने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली 505, 506, 507, 512 तक आर्मी बेस वर्कशॉप्स डिवाइड की गई। अब क्वालिफिकेशंस पे नज़र डालें। पर पहली पोस्ट है फार्मासिस्ट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 विद डिप्लोमा फार्मेसी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियंस देखो, अब जितने भी पोस्ट देखो, इलेक्ट्रिशियन हाईली ग्रेड स्किल्ड ग्रेड 2, इलेक्ट्रिशियन हाईली स्किल्ड ग्रेड 2 जो पावर में है, टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल्ड ग्रेड 2, इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं 10+2 का सर्टिफिकेट प्लस आईटीआई होनी चाहिए। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। एंड आर्म्ड फोर्स जो पर्सनल ऑन एक्स सर्विसमैन है, अगर आप ये भी आपने कर रखी हो, यानी जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रेड के जरिए। फिर आपका इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक में ये ग्रेड 2 की पोस्ट है। यहाँ पर भी आईटीआई की डिग्री होगी। कौन सा ट्रेड चलेगा, तो मोटर मैकेनिक चलने वाला है। ओके, देन है आपकी व्हीकल मैकेनिक जो आर्म्ड फाइट जो आपकी होती है व्हीकल्स में, उसमें पोस्ट होगी। इसमें भी आईटीआई चाहिए मोटर मैकेनिक ट्रेड के साथ। आर्मामेंट मैकेनिक स्किल्ड ग्रेड 2 की वैकेंसी, तो आईटीआई फिटर ट्रेड के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 है तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, या फिर आपने डिप्लोमा जो 3 ईयर की डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। यहाँ पर आईटीआई भी किया है जो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, वो भी अप्लाई कर सकता है, और डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग देन अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप आईटीआई पास आउट हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड होगा। डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट, यहाँ पर देखो तो 12 पास प्लस टाइपिंग स्पीड होती है। देन है मशीनिस्ट में स्किल्ड की पोस्ट, आईटीआई मशीनिस्ट के कैंडिडेट। एंड टर्नर अदरवाइज मिल राइट जो पोस्ट है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली 3 ट्रेड के लिए वैकेंसीज। फिटर स्किल्ड, फिर आपका टीन एंड कॉपर स्मिथ, आप सोल्टर, मॉडलर, वेल्डर, व्हीकल मैकेनिक, फिर आपका स्टोर कीपर। तो ये जितनी पोस्टें आपकी देखी यहाँ पर 1 से लेकर जो Q तक है व्हीकल मैकेनिक तक, आईटीआई ट्रेड के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्टिव ट्रेड। रिस्पेक्टिव मतलब फिटर है तो फिटर, टिन एंड कॉपर है तो यहाँ पर टिन कॉपर स्मिथ वाले अप्लाई कर सकते हैं जो ब्लैक स्मिथ होता है। आप सोल्टर हो गया, मॉडलर हो गया, ये सारी ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। वेल्डर के गैस, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक दोनों अप्लाई कर सकता है। स्टोर कीपर 12 पास के कैंडिडेट एलिजिबल है। एलडीसी तो एलडीसी 12 पास विद टाइपिंग स्पीड आपका होगा, ये टाइपिंग स्पीड चेक कर रहे हैं। सिविलियन मोटर ड्राइवर, इसमें 10 पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन आपकी मोटर ड्राइवर में आपकी एक्सपीरियंस कंपलसरी विद डीएल होगा। डीएल में एलएमबी एचएमबी दोनों ज़रूरी है, कंपलसरी है। फायर इंजन ड्राइवर देखो तो अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर की ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका कंपलसरी है। एंड एलएमबी एचएमबी यहाँ पर भी। देन आपका फायरमैन, फायरमैन मान लिया 10 पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें फिजिकल फिटनेस देखा जाता है तो ये कंपलसरी आपका पीईटी भी होगा, पीएचडी। कुक की वैकेंसी 10 पास प्लस नॉलेज, यानी कि खाना बना की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कंपलसरी है। ट्रेड्समैन मेट सबसे बड़ी पोस्ट है यार ट्रेड्समैन मेट की, और ट्रेड्समैन मेट में अप्लाई कौन कर सकता है, 10 पास। अगर आप एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि आप होपफुली बट 10th पास करके आईटीआई की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड्समैन मेट में ज़रूर अप्लाई करना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे स्टूडेंट से, आईटीआई वालों से। बाकी बात जो आईटीआई नॉर्मल है वो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन 10 पास है। ओके, बार्बर की भी 10 पास होती है, वाशरमैन की भी 10 पास, बस दोनों में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। एमटीएस की पोस्टें हैं, गार्डनर हो गया एमटीएस में, जैसे आपकी डेप्टी मैसाजर हो गया, रिसर्चर हो गया, गार्डनर, सफाई वाला, चौकीदार, बुक बाइंडर, ये सारी चीज़ें में 10 पास एलिजिबल है। पे मैट्रिक्स अगर आप देखो तो ये बेसिक पे 7 CP6 और ग्रुप सी की पोस्ट है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 20,000 प्लस ये बेसिक पे है। तो द टीए डी एच आर ए लगा के लगभग 27,000 प्लस आपकी पर मंथ इन हैंड सैलरी बनेगी। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी। 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है, उनके लिए 18 से 27 साल रखी गई है। इनका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप कमेंट करें, एक दिन सेपरेट वीडियो आएगी फॉर सिलेबस को लेकर। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म इसका बेसिकली ऑफलाइन है, फॉर्म आपको फिलअप करनी है, और जिस भी पोस्ट में आप मेंशन करना चाहते हैं एप्लीकेशन उस पोस्ट पे लिखोगे, और ऑर्डिनरी पोस्ट से जो है आपको फॉर्म भेजनी है। याद रखें कोई भी बड़ी पोस्टें स्पीड पोस्ट वगैरह से ना करें, क्योंकि इसमें ऐसा रेस्ट्रिक्शंस है,
और 21 दिन का टाइम आपको मिला है अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज़ जो कोई हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं यानी कि सर्वाइवल एरिया से, तो उनको 28 दिन का मौका आपको मिलेगी। बाकी बात पोस्ट की जानकारी कहाँ-कहाँ पे बेसिस पे, ये पूरी डिटेल दी गई है, आपको सेंड करनी है इसी जगह पे। क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस की गई है, इस पे सिलेबस पे हम डिस्कस करेंगे, ये टेंशन ना लें, इसमें आपकी खिचड़ी बन जाएगी तो ध्यान नहीं रहेगा। ओके, सिलेबस के बारे में सेपरेट वीडियो लाएंगे आप सभी कैंडिडेट के लिए। फिलहाल ये नोटिफिकेशंस देखो, जो एलिजिबल है वो रेडी रहे अप्लाई करने के लिए, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरी फॉर्म है गाइस, और इसको फॉर्म को प्रिंट आउट भी निकालना आपको। ओके, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। डीएवी एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देनी है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करनी है, सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशन, एड्रेस डिटेल्स, देन आपकी जो भी आपकी इनक्लोसेस आपको ऐड करनी है, और सिग्नेचर करके आपको सेंड करनी होगी जो एड्रेस है। इसमें 5 रुपये का पोस्टल स्टैंप लगवाना है, जब आप जाओगे ना पोस्ट पे तो ज़रूर मेंशन करें, 5 रुपये का पोस्टल स्टैंप लगवाना कंपलसरी है। देन एक्नॉलेज जो आपकी एडमिट कार्ड आएगी, इसकी भी फ़ोटोकॉपी यहाँ पर आपको साथ में भेजनी होगी, तब जाके इसी पे एडमिट कार्ड आपके घर आया है। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिटेल पूर्वक बताया है। कहीं पर भी डाउट लगे भी इसे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।